हेलो फ्रेंड, मैं विकास शुक्ला। आज मैं आप लोगों को बहुत ही रोचक चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि वेद से संबंधित कुछ रहस्यमय बातें हैं, जो जान करके आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। ये तो हर कोई जानता है, आम बात है कि 4 प्रकार के वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये हमारे 4 प्रकार के जो वेद हो गए। ये भी जानता है कि इनकी रचना किसने की, ये सभी लोगों को पता होता है। लेकिन सबसे पहले ये जाने कि वेद क्या होता है। जो हमारा वेद है, वेद संस्कृत भाषा के विद शब्द से बनता है। किस शब्द से बनता है? किस शब्द से? विद शब्द से बनता है। ठीक है, किस शब्द से? विद शब्द से बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद का नाम ही क्या है? ज्ञान। क्या नाम है? ज्ञान। मतलब वेद पढ़ने से लोगों को केवल ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब हर प्रकार की जानकारी होती है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी वेदों में हर प्रकार के ज्ञान उसमें विद्यमान है। इसलिए सभी व्यक्ति को वेद पढ़ना चाहिए। ठीक, तो ये वेद का अर्थ पता चल गया। ये जो हमारे 4 प्रकार के वेद हैं, उसमें से पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। इसकी रचना किसने करी? बोलो, किसने की? महर्षि वेदव्यास ने। किसने की? महर्षि वेदव्यास ने। ठीक है, लेकिन महर्षि वेदव्यास ने केवल रचना की है। ठीक है, ये चारों वेदों का जो ज्ञान था, ये 4 ऋषि थे, जिनका नाम था, पहला ऋषि थे अग्नि, दूसरे थे वायु, तीसरे थे आदित्य, चौथे थे अंगिरा ऋषि। ठीक है, इन चारों ऋषि के मन में, यानी कि आत्मज्ञान जो इनके अंदर था, इन्होंने वो सारी ज्ञान ब्रह्मा जी को सुनाई। किसको सुनाई? ब्रह्मा जी को सुनाई। और इसको सुनाने के बाद में महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना की। किसने रचना की? महर्षि वेदव्यास ने। मतलब अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के मन में ये ज्ञान जागृत हुआ। ये सारी जानकारी किसके मन में थी? इन चारों के, मतलब ये जो वेद हैं हमारे, इन चारों के मन में इन सभी की जानकारी थी। लेकिन जब इन्होंने ब्रह्मा जी को सुनाया तो उसके बाद में रचना किसने करी? महर्षि वेदव्यास ने। इसीलिए महर्षि वेदव्यास को इसका रचयिता माना जाता है। लेकिन इन चारों ऋषियों के बारे में कोई नहीं जानता। ठीक है, लेकिन इन्हीं चारों लोगों की वजह से इनको श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति, श्रुति मतलब क्या होता है? सुना हुआ ज्ञान। श्रुति मतलब क्या होता है? सुना हुआ ज्ञान। क्योंकि ये हमारे जो वेद हैं, पहले इन चारों ने जब ब्रह्मा जी को सुनाया, इन महर्षियों ने जब ब्रह्मा जी को सुनाया, इसीलिए इन वेदों को श्रुति के नाम से जाना जाता है। श्रुति का अर्थ क्या होता है? सुना हुआ ज्ञान। ठीक, धन्यवाद।